वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। दिवाली से पहले दिल्ली से पटना फ्लाइट का किराया 25,000 पहुंचा। इस बार दीपावली से ठीक पहले दिल्ली पटना रूट पर विमान किराए से बेतहाश वृद्धि देखी जा रही है। सामान्य दिनों से इस रूट पर किराया 5,000 से 5500 के बीच रहता है। वहीं 22 अक्टूबर को पटना आने वाली एक फ्लाइट की किराया 25,000 के पार पहुंच गया। 22 अक्टूबर को विस्तारा की सुबह 8 बजे की फ्लाइट संख्या यूके 717 का किराया 24,960 रुपए है। आरजेडी की बैठक में शामिल होने सुधाकर सिंह पहुंचे दिल्ली, जगदानंद नहीं आए। पिछले दिनों नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले सुधाकर सिंह दिल्ली में हो रही आरजेडी की बैठक में पहुंच गए। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उनके पिता और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्यों नहीं आए, तो उन्होंने सवाल टाल दिया। सुधाकर ने कहा कि इस बारे में पार्टी के प्रवक्ता बताएं। उपचुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी उतार सकती है अपने उम्मीदवार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव महागठबंधन की ओर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ही दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। मोकामा सीट पर आरजेडी ने बाहुबली नेता आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया। वहीं अब गोपालगंज सीट पर ही महागठबंधन आरजेडी प्रत्याशी की चुनाव लड़ने की खबर है। बताया जा रहा है कि यहां से मोहन गुप्ता की टिकट दिया जा सकता है। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। वोटिंग की तारीख 3 नवंबर है। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग तेज हो गई। नीतीश कुमार सरकार ने बक्सर स्थित रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बागेश्वर नाथ स्टेशन की मांग उठाई और केंद्र से सवाल पूछा है कि जब यूपी में फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या किया जा सकता है तो ऐसा ही बिहार में क्यों नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार पर बिहार के साथ दोहरी नीति और उपेक्षापूर्ण रवैया का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बिहार सरकार ने कई मौके पर रघुनाथपुर का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा बागेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की अनुशंसा केंद्र को भेजी है, तो फिर आखिर इसको लेकर अभी तक कोई पहल क्यों नहीं की गई। विजय चौधरी ने बताया कि रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर नीतीश सरकार ने रेल मंत्री को पत्र भी लिखा। उन्होंने सवाल पूछा है कि अगर फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या किया जा सकता है तो की अनुशंसा पर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग को आखिर केंद्र सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है। बिहार के मधुबनी, पूर्णिया सहित 5 जिलों में भारी बारिश के आसार। पटना के लिए यह पूर्वानुमान। भले ही मानसून अपनी विदाई पर है लेकिन बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। नूरू चक्रवात के असर से भारत के कई राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है। संभवतः इस चक्रवात के कारण देश के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी का समय आगे बढ़ गया। इसके कारण उन क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हो रही है जहां प्रत्यक्ष तौर पर नूरू का असर नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ 6 जिलों में शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 17 जिलों में मेघ गर्जन व बिजली चमकने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक विवेका सिन्हा की माने तो प्रदेश में मानसून की वापसी में 3 से 4 दिनों का समय लगेगा। हालांकि मानसून वापसी के बाद भी अक्टूबर महीने में वर्षा की गतिविधियां बने रहने की आसार हैं। इस दौरान धुंध की स्थिति सुबह शाम बनी रहेगी। वहीं प्रदेश में पूर्वी दक्षिणी मेघ गर्जन आसार बने रहने का पूर्वानुमान है। इन दिनों प्रदेश में हवा का प्रभाव बना हुआ है। वहीं मानसून ट्रफ रेखा उत्तर पूर्व अरब सागर से गुजरती हुई उत्तर पूर्व राजस्थान तक गुजर रही है। इनके प्रभाव से प्रदेश की सीमांचल इलाकों में वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार में पेट्रोल डीजल के भाव सोमवार 10 अक्टूबर की सुबह भी स्थिर रहे। पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के भाव में बढ़ोतरी नहीं की गई। हालांकि ये भाव कम भी नहीं हुए। ऐसे में लोगों को बड़ी राहत मिली। चाहे आप पटना में रहते हो या मुजफ्फरपुर या पूर्णिया या मुंगेर, दरभंगा या फिर नालंदा, आपको पेट्रोल और डीजल के लिए वही रेट देने होंगे जो एक दिन पहले था। पेट्रोल डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। यही बात करें तो पटना में 107 रुपए लीटर है। वहीं गया में 108 रुपए लीटर, मुजफ्फरपुर में 108 रुपए लीटर, पूर्णिया में 108, भागलपुर में 108 रुपए, वहीं बेगूसराय में 107 रुपए, नालंदा में 107, मुंगेर में 109 रुपए, किशनगंज में 109 और दरभंगा में 107 रुपए।
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन बिहार गवर्नमेंट इन पर 15 अक्टूबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। BSIB ने ट्वीट कर कहा, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले छात्राओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और शुल्क जमा करने का एक विशेष अवसर प्रदान किया गया। जिन छात्राओं को पंजीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वे 15 अक्टूबर तक पंजीकरण शुल्क जमा करके पूरा कर सकते हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com पर यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर सकते हैं। बता दें कि डमी पंजीकरण कार्ड में कोई गलती पाए जाने पर उम्मीदवार स्कूल के प्रमुख से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित स्कूल प्रमुख वेबसाइट के माध्यम से आवश्यक सुधार कर सकते हैं। बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड जनवरी के अंत तक जारी होने की उम्मीद है और आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के उपलब्ध होगा। बिहार बंगाल सीमा पर आबकारी विभाग का सख्त पहरा, प्रतिदिन दर्जन पकड़े जा रहे हैं शराब तस्कर। किशनगंज सीमा से सटे बंगाल जाने वाले 8 दन शराबियों पर उत्पाद अधिनियम कानून का सख्त पहरा हो गया। बंगाल सीमा से बिहार में प्रवेश पर उत्पाद विभाग और पुलिस की कार्रवाई में ऐसे 8 दन शराबी फंस रहे हैं जो शाम ढलते शराब पीने बंगाल जब पहुंच जाते हैं। उत्पाद विभाग और पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी ऐसे 8 दन शराबियों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। पिछले 3 दिनों में उत्पाद विभाग और पुलिस ने सीमा पर सख्ती कर 120 शराबियों को बंगाल से शराब पीकर लौटने के दौरान गिरफ्तार किया। शराबी सीमा के 1 किमी दूर स्थित बंगाल की शराब दुकान एवं होटल ढाबों में पीने पहुंच जाते हैं और शराब के नशे में वापस लौटते ही सीमा पर उत्पाद अधिनियम कानून के शिकंजे में फंस जा रहे हैं। शुक्रवार को 70 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग ने शुक्रवार की रात कार्रवाई कर 70 शराबियों को गिरफ्तार किया। वहीं गुरुवार की रात सदर थाना पुलिस ने 27 शराबियों को पकड़ा और बुधवार की रात 23 शराबियों को पकड़ा। बंगाल से शराब पीकर लौटने वाले शराबियों का ये 3 दिनों का आंकड़ा है। ऐसे आंकड़ों का ग्राफ उत्पाद विभाग और पुलिस की सख्ती के बाद प्रतिदिन बनता है। इस कार्रवाई में जिले के कई नामचीन और रसूखदार लोग भी पकड़े गए। इसके बावजूद 8 दर्जन शराबियों का पांव बंगाल जाने से नहीं थम रहा है। कार्रवाई में एक दिन में सबसे अधिक 87 लोगों को सिर्फ उत्पाद विभाग दबोचा और ये कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। दीपावली और छठ को लेकर बिहार यूपी जाने वाले यात्रियों को नहीं मिल रहा है कंफर्म टिकट। दीपावली और महापर्व छठ में झारखंड से बिहार और यूपी जाने वाले यात्रियों को ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। यात्रियों को दूसरा विकल्प तलाशना पड़ रहा है। दीपावली में 24 अक्टूबर को है। दीपावली से एक दिन पूर्व 23 अक्टूबर को और महापर्व छठ को लेकर 25 से 28 अक्टूबर तक ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। इस कारण लोग बस या निजी वाहन तलाश रहे हैं।